विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात करूंगी टैरिफ की, जो लाद दिया था अमेरिका ने भारत पर। पिछले साल अप्रैल महीने में 25% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया कि भाई जैसे को तैसा, ये बताया बाकायदा भारत को। और फिर अगस्त महीने में और जड़ दिया 25% टैरिफ पेनल्टी, बाकायदा दंड लगाया कि रूस से तेल खरीद रहे हो, नहीं खरीद सकते। और टोटल ये टैरिफ हो गया था भारत के ऊपर 50%। और कहां हुआ करता था सिर्फ 3% ऑन एन एवरेज टैरिफ, जो सामान हम अमेरिका को बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और इसी चक्कर में, इसी सब घपड़ चौथ कहते हैं हमारे यहां, इसी सारी घपड़ चौथ को निपटाने के लिए एक ट्रेड डील अग्रीमेंट साइन हुआ 7 फरवरी को, इसी महीने की, भारत और अमेरिका के बीच, कि थोड़ी रियायत मिल जाएगी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो बेसिकली जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई 50%, हाहाकार मचा हुआ था। तो ट्रेड डील का इंटरिम अग्रीमेंट फ्रेमवर्क जारी हुआ कि थोड़ी रियायत मिल जाएगी, और मिलती भी दिखाई दी। वो जो 50% टैरिफ सिर पर टंगा हुआ था वो घटकर हो गया 18%। ये फ्रेमवर्क में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसकी घोषणा की, लेकिन इसके एवज में भारत के साथ क्या हुआ? दुनिया भर की शर्तें भारत पर थोप दी गई, भारत के सामने चस्पा कर दी गई। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, क्योंकि व्हाइट हाउस से लेकर भारत का भी जो फ्रेमवर्क जारी किया भारत सरकार ने, उसमें सीधे सीधे चीजें लिखी हुई हैं। पहले पॉइंट से लेकर दूसरे और तीसरे पॉइंट में वो शर्तें लाद दी गई। पहली शर्त सबसे पहली कि भारत जैसे संप्रभु देश को यह बताया अमेरिका ने कि आप रशिया से, फेडरेशन ऑफ रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। 25% टैरिफ इसी शर्त के बिना पर हटाया गया। हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे। दूसरी शर्त जो चस्पा की गई वो ये कि आप आयात करेंगे हमसे। हम सिर्फ आयात करते थे अमेरिका से $45 बिलियन का, हमें बताया गया कि अब $100 बिलियन आयात करोगे हमसे, यानी ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा जेब ढीली करोगे। और हमें बताया गया, और हमने उस पर हामी भी भरी कि हमने अपने कृषि के सेक्टर की कुछ चीजें, जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसकी कुछ चीजें हमने अमेरिका के लिए खोल दी है। रेड सॉर्गम में कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूं। रेड सॉर्गम से लेकर और डीडीजीज और ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड, ये सब हमने दरअसल खोल दिया अमेरिका के लिए। तो पहला तेल, दूसरा आयात, तीसरा कृषि, और चौथा नॉन टैरिफ। कि वो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो हम अमेरिका पर इसलिए लगाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, कि हमारे यहां के छोटे व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का हित संरक्षित हो। हमने उनको प्रॉमिस कर लिया कि हम उस पर भी विचार करेंगे। अब लेकिन जो बड़ी खबर और कमाल की खबर है, ये हमने 7 फरवरी को तय कर दिया, और भारत सरकार ये कहती दिखाई दी कि फाइनल जो अग्रीमेंट आएगा, क्योंकि सवाल उठे, वो कल जो बवाल हुआ, इसी एवज में बवाल हुआ वो एआई समिट में, कि कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोग अधनंगे होकर पहुंच गए वहां टी शर्ट लहराते हुए, कि समझौता हो गया, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। विपक्ष ये सवाल उठाता दिखा, तो इस पर बवाल चल रहा था लगातार। अब कल एक बम फूटा, क्योंकि आज इस पर कार्यक्रम करने का मकसद यह है, सब नल एंड वॉइड हो गया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन पर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बम फोड़ दिया। नथिंग डूइंग, ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बताती दिखी डोनाल्ड ट्रंप को। मैं आपके सामने पढ़ देती हूं बाकायदा क्या कहा अमेरिका की अदालत ने, कि IEEPA, ये कानून है वहां का, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह सिर्फ अमेरिका की संसद के पास अधिकार है। आर्टिकल 1 सेक्शन 8 के तहत अमेरिका का संविधान, यह संसद लगाएगी अमेरिका की, आप डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति को जो पावर्स मिली है उनके तहत नहीं कर सकते। शांति काल है। इस तरह आप टैरिफ जो लगाते फिर रहे हैं, इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है आपके पास, और सारे ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए जाएं, सब अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब
इसमें एक तो सूरत अमेरिका की दिखती है, डोनाल्ड ट्रंप बंधाए हुए हैं अपनी ही कोर्ट पर, अपने ही जजेस को बाकायदा अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। लेकिन एक ऑर्डर भी जारी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब ग्लोबली हम 10% का टैरिफ लगाएंगे, और एक धमकी भरा अंदाज भी फिर दिखा डोनाल्ड ट्रंप का कि ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है, अपने देश की सुरक्षा के लिए वो कर सकता है। और हम भाई यही तो क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया, 1977 का एक्ट, ये क्वेश्चन कर दिया ऑलरेडी हमारे पास और बहुत सारे अधिकार हैं, हम उनके तहत टैरिफ जड़ेंगे। और 10% के लिए बाकायदा एक ग्लोबल पर्चा भी जारी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब सारे देशों पर 10% लगेगा। पर यह तो दरअसल हुई अमेरिका की तस्वीर। हम भारत के लोग जो हैं वो इसमें कहां गम खाते हुए और कहां चोट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की कोर्ट ने कहा आपको अधिकार नहीं है। तो यानी जिस कानून के तहत, यह कानून एक बार फिर पढ़ देती हूं आपके सामने, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिस कानून के तहत वो रशिया से तेल खरीदने पर हम पर टैरिफ जड़ा 25%, वो नहीं लगना था, गलत लगाया था। इसी कानून के तहत हटाया हम पर से धमकी देते हुए कि रूस से तेल खरीदोगे अगर बंद करो, नहीं अगर खरीदना चालू रखा तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। इस धमकी का भी कोई मतलब नहीं है। यानी ट्रंप के पास कोई इख्तियार नहीं है वो भारत को बताए कि हम रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें, और खरीदें तो कितना खरीदें। और इसी कानून के तहत 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था हम पर, जिसको घटाकर इसी कानून के तहत 18% कर दिया। अब दरअसल आपका माथा चकरा रहा होगा कि दरअसल ये चक्कर गिन्नी चल क्या रही है। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दरअसल हम जिस बात पर सबसे ज्यादा चिंतित परेशान घूम रहे थे वो ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, यही कह दिया वहां की सुप्रीम कोर्ट ने। अब यानी सारी चीजें समतल हो जानी चाहिए, लेकिन अब यानी रिवर्स हो जानी चाहिए सारी चीजें। अब ट्रंप हमें नहीं बताएंगे, अमेरिका नहीं बताएगा हम रशिया से तेल खरीदें कि ना खरीदें। ट्रंप नहीं बताएंगे कि हम $100 बिलियन का आयात अमेरिका से करें कि नहीं करें। ट्रंप हमें नहीं बताएंगे कि हमारा कृषि क्षेत्र हम खोलेंगे अमेरिका के लिए कि नहीं खोलेंगे। वो हमें नहीं बताएंगे कि हम नॉन टैरिफ बैरियर्स उन पर से हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। ये हो जाना चाहिए जब संसद ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया कि आपको इख्तियार नहीं है। लेकिन ट्रंप इससे बिल्कुल अलग कहानी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल पूछा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 3 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां सवाल पूछा गया कि यानी भारत के साथ जो भी टैरिफ का पचड़ा फंसा हुआ था उसका स्टेटस क्या होगा। ट्रंप कह रहे हैं नथिंग चेंज, नथिंग विल चेंज। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. ट्रंप कह रहे हैं वो हमको लूट रहे थे इस ट्रेड डील से पहले। India was ripping us off before we made a deal with India. India was ripping us off, and we are not paying tariff to them. They are paying tariff. We did little flips. हमने घुमा दिया पूरा मसला। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब तो सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि वाकई हम इस ट्रेड डील पर जल्दबाजी में दस्तखत करके फ्रेमवर्क का अग्रीमेंट, इंटरिम अग्रीमेंट जारी करके गर्दन फंसा ली हमने अपनी, क्योंकि दरअसल यह फैसला आना ही था। और वहां के सब अखबार और तमाम पब्लिकेशन हाउस छाप रहे थे कि भाई फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की। तो महज 18 दिन पहले हमने ये ट्रेड डील साइन कर ली। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम जल्दबाजी में अपनी गर्दन फंसाकर बैठ गए हैं क्या। विपक्ष क्या कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, फिर आत्मसमर्पण करते दिखाई देंगे। और इसमें भारत सरकार दरअसल
कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती हुई नहीं दिख रही है। भाई पक्ष आना जरूरी था। भारत सरकार की तरफ से एक ब्रीफ नोट आया है जो मैं आपके सामने रख देती हूं। वी हैव नोटेड दैट द यूएस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टैरिफ्स यस्टरडे। हमने नोट कर लिया है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया है। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज आल्सो एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दैट रिगार्ड। ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सिलसिले में। सम स्टेप्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। वी आर स्टडीइंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स फॉर देयर इंप्लीकेशंस। हम इन सारे डेवलपमेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं और इनके परिणाम क्या होंगे इसको भी देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विपक्ष क्या कह रहा है सुनाते हैं आपको। नहीं, एप्स्टीन फैज इसलिए भयभीत है कि बहुत सारी सच्चाई उससे बाहर आ रही है। उससे ज्यादा भयभीत ट्रंप से हैं। भयभीत नहीं होंगे क्या? इसीलिए जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पे सी लग गई। तो ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल, और उसके पहले 2-3 चीजें। भाई अमेरिका में हमारा दूतावास भी है, हमारी एम्बेसी है भारत की। बाकायदा वहां 5 वाणिज्यिक दूतावास हैं हमारे। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में रह चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी पर, और हमें दरअसल इस बात का इल्म ही नहीं था कि ऐसा कोई फैसला आने वाला है। और हम 18 दिन पहले एक ट्रेड डील पर दस्तखत कर देते हैं, वो भी कड़ी शर्तों के साथ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, ट्रेड डील पर अमेरिका का शूल सरकार से हो गई भूल। और दूसरा आज का सबसे बड़ा सवाल ये, ट्रंप बताएंगे हम चुकाएंगे, और डील के बाद कैसे ना कह पाए।